बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच जेडीयू के दो दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की दिल्ली पहुंचने को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जेडीयू एक डिप्टी सीएम का पद चाहती है और स्पीकर का पद भी चाहती है। तो ऐसे में बात की जाए तो बिहार में चुनावी जंग खत्म होने के साथ ही कुर्सी वॉर शुरू हो गया है। बराबर की हिस्सेदारी जेडीयू भी चाहती है, लेकिन बात की जाए तो सूत्रों की माने तो बीजेपी भी यहाँ पर बात की जाए तो स्पीकर के पद पर दावा ठोक रही है। बीजेपी चाहती है कि दो डिप्टी सीएम हमारे कोटे से बने, लेकिन जेडीयू भी यहाँ पर जो है बराबर की हिस्सेदारी चाह रही है, क्योंकि अगर बात की जाए 243 सीटों में से तो 202 सीटों पर एनडीए को बम्पर जीत मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 89 सीटें गई है, बीजेपी के खाते में 85 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 85 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 89 सीटें हैं। सिर्फ महज बीजेपी और जेडीयू के बीच 4 सीट का ही फासला है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच अब कुर्सी वॉर शुरू हो गया है। इसी को लेकर देर रात ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो है चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल भी किया कि आखिरकार देर रात आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। हालांकि इस पर ललन सिंह और संजय झा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद पर बीजेपी और जेडीयू में इस समय खींचतान चल रही है और इसी को लेकर जो है संजय झा और ललन सिंह को देर रात दिल्ली बुलाई गई। आज बीजेपी के हाईकमान से जेडीयू के नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी कि आखिरकार कौन सी चीजें किसको दी जाएगी। अमित शाह ने बातचीत के लिए ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया है। विधानसभा स्पीकर पद पर पेच फंस गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, विधानसभा स्पीकर पद पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दावा कर रही है। बराबर की हिस्सेदारी ने खींचतान बढ़ा दी है। बिहार में नई सरकार को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है पटना के गांधी मैदान में। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तमाम दिग्गज नेताओं की मंच पर मौजूदगी होगी। लेकिन उससे पहले अब जो है कुर्सी वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही स्पीकर पद पर अपने अपने दावे ठोक रही है। यहाँ पर जेडीयू कह रही है कि स्पीकर का पद मुझे मिलना चाहिए, तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे खाते में, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो स्पीकर का पद जो है बीजेपी को मिलना चाहिए। और ऐसे में इसी विवाद को सुलझाने के लिए देर रात ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली दोनों नेता पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अमित शाह ने खुद बातचीत के लिए बुलाया है। बिहार में चुनावी जंग खत्म होने के साथ ही कुर्सी वॉर शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल की शपथ से ठीक पहले आधी रात को चार्टर प्लेन से बिहार के दो कद्दावर नेताओं को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तत्काल दिल्ली बुलाया। यहाँ पर बात की जाए तो इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा शामिल हैं। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासी माहौल बना दिया है। सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल गठन से पहले कुछ कमिटमेंट चाहते हैं। उन्होंने भाजपा के सामने अपनी शर्तें रखकर बराबरी की लड़ाई को जन्म दे दिया है, जिससे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो बिहार की सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल गठन से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कुछ कमिटमेंट चाहते हैं। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने बराबरी की लड़ाई यहाँ पर
करने की बात की है। कुछ विधायकों की ज्यादा संख्या के कारण बीजेपी नेतृत्व कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा है। नीतीश कुमार को जब पता चला तो सीधे ना कह दिया। फिर तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मच गया और इस स्थिति में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने चार्टर प्लेन से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को तत्काल दिल्ली बुला लिया है। दोनों नेताओं की इस समय दिल्ली में मौजूदगी है और माना जा रहा है कि 12 से 2 बजे के बीच में अमित शाह से इन दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है और मंत्रिमंडल पर चर्चा होगा कि आखिरकार किसके कोटे से कितने विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, किनको कौन सा मंत्रिमंडल सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जेडीयू कह रही है कि स्पीकर का पद तो मुझे ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इधर बीजेपी भी दावा ठोक रही है कि स्पीकर का पद बीजेपी को चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के खाते में 89 सीटें गई है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी 85 सीटों पर, यहाँ पर जेडीयू के खाते में भी 85 सीटें हैं। महज 4 सीटों का फासला है बीजेपी और जेडीयू के बीच। तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि हिस्सेदारी बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी का हो और इसी को लेकर जो है अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फौरन ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को फौरन दिल्ली बुलाया और देर रात ही, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, ललन सिंह और संजय झा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं और आज ही गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी होनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।